नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका सिर्फ एक ही ध्यान होगा कि इस बार जेआरएफ निकालना है हमें। तो दोस्तों, मैं पिछले 2 वीडियो में आपको कौटिल्य के परिचय और सेकेंड पार्ट में कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा किया था। इस पार्ट थर्ड जो इस कौटिल्य के बारे में मंडल सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं बता दूं, कौटिल्य का यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सिलेबस में यूनिट 2 और यूनिट 9 में वर्णित है। और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके यूनिट 3 में कौटिल्य से संबंधित दिया हुआ है। तो चलते हैं दोस्तों, हम सभी मंडल सिद्धांत जो कि इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है उनके बारे में जानते हैं कि कौटिल्य ने अपने मंडल सिद्धांत में किन बातों पर चर्चा किया है। तो दोस्तों देखिए, प्रथम जो मैंने पॉइंट राइट डाउन किया हूँ, अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण में, किस अधिकरण में? 6ठे अधिकरण में दूसरे अध्याय में कौटिल्य मंडल सिद्धांत का वर्णन करता है। इस मंडल सिद्धांत का वर्णन कौटिल्य ने नीति और स्मृति ग्रंथों के सिद्धांत पर ही किया है। तो स्मृति और नीति ग्रंथ के सिद्धांत पर ही किया है। तो आपको प्रथम पॉइंट समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि मंडल का अर्थ है राज्यों का वृत्त। आपको ध्यान रखना है, मंडल का क्या अर्थ है? राज्यों का वृत्त, सर्किल ऑफ द किंगडम। मंडल के सिद्धांत भारत के अनेक राज्यों की दृष्टि में रखते हुए रचा गया है। तो कौटिल्य ने मंडल का अर्थ जो बताया है उनमें वो कहा है कि राज्यों का वृत्त होता है, यानी सर्कल ऑफ द किंगडम। मंडल सिद्धांत जो भारत के अनेक राज्यों को दृष्टि में रखते हुए, जो आसपास भारत के और सब भी देश हैं उनको राज्य रूप से संबोधित किया गया है, उनको ध्यान में रखते हुए ये मंडल सिद्धांत कौटिल्य ने बताया है। उनके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मंडल में कुल मिलाकर 12 राज्य होते हैं। कौटिल्य ने जो अपने मंडल सिद्धांत में वर्णित किया है उनमें कौटिल्य ने कहा है कि कुल मिलाकर 12 राज्य होते हैं। वे इस प्रकार हैं, तो आपको ध्यान में ये रखना है। प्रथम है विजिगीषु। क्या है? विजिगीषु। अरि, उनके बाद होता है अरि, फिर होता है मित्र, फिर उनके बाद होता है अरिमित्र, नेक्स्ट होता है मित्र मित्र, उनके बाद अरिमित्र मित्र, फिर है परिनिष्ग्रह, अक्रांद, परिनिष्ग्रह सार, अक्रांद सार, माध्यम और उदासीन। लास्ट में क्या है? उदासीन। तो ये हो गया उदासीन और मध्यम। तो हम जानेंगे कि इस 12 राज्य कौन कौन से हैं। आपने ये देख चुका, लेकिन इनका कहने का तात्पर्य क्या है, विजिगीषु मतलब क्या होता है, तो आपको आगे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, मैंने एक मैप बनाया हुआ हूँ। इसी मैप के मद्देनज़र रखते हुए आपको समझना है कि विजिगीषु क्या है, अरि क्या है, मित्र क्या है, अरि मित्र क्या है, मित्र मित्र क्या है और मित्र मित्र क्या है। तो दोस्तों, कौटिल्य ने जिस प्रकार से बताया है कि विजिगीषु जो होता है वो एक प्रकार का राजा होता है। जो आप यहाँ स्पष्ट देख रहे हैं, एक राज हो गया जिनका राजा है विजिगीषु। उनके सामने 5 राज होते हैं। ये हुए सामने वाले, आपको ध्यान रखना है। उनके सामने, विजिगीषु के सामने कौन होगा? पहले अरि होगा, फिर अरि का जो सामने कौन होगा? मित्र होगा। मित्र के सामने कौन होगा? अरिमित्र होगा। और अरिमित्र के सामने कौन होगा? मित्र मित्र होगा। और मित्र के सामने कौन होगा? अरिमित्र मित्र होगा। तो आप इसे समझें कि विजिगीषु, यहाँ पर इंडिया को रख लें, इंडिया को रखें विजिगीषु में। उनके सामने आपको रखना है अरि। अरि जो हो गया उस देश का शत्रु है।
अरी जिस प्रकार से आप पाकिस्तान को देख सकते हैं। तो फिर अरी के सामने कौन है? मित्र। तो विजय गुस्सू का मित्र कौन होगा? यहाँ पर अफगानिस्तान आप समझ लें। तो देखिए मित्र हो गया, भारत के साथ इनका संबंध अच्छा है लेकिन इनके साथ संबंध अच्छा नहीं है। तो इसी प्रकार आप सभी देशों के संबंध में कौटिल्य ने यही प्रकार रखा है कि जो अरी होता है, अरी का सामने वाला राज्य जो होगा, ये सामने वाला राज्य वो मित्र होगा जो कि विजय गुस्सू का मित्र होगा और विजय गुस्सू का अरी के साथ दुश्मनी होगी। तो आप भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस टाइप से रिलेशन में आप समझ सकते हैं। साथ में मित्र का सामने वाला राज्य जो होगा अरी मित्र होगा, क्योंकि अरी वह अरी का मित्र है, इसका मित्र है, लेकिन विजय गुस्सू का शत्रु होता है, इसका शत्रु होगा। तो अरी मित्र हो गया इनका। जब इनका शत्रु होगा तो अरी से इसका मित्रता होगी, तो इसीलिए अरी मित्र हो गया। तो आप इसी तरह से समझ पा रहे होंगे कि अरी मित्र के सामने वाला होगा मित्र मित्र इस कारण होगा क्योंकि मित्र राज का मित्र होता है, इनका दोस्त हो गया मित्र। ठीक, इसलिए विजय गुस्सू की इसकी मित्रता अच्छी होगी, क्योंकि जब इससे मित्र है तो इनसे भी इसका मित्रता होगी। तो यही संबंध कौटिल्य ने अपने इसके बारे में बताया है। इनके पीछे के जो राज होते हैं, प्रथम जो राज होंगे वो होंगे परिसनग्रह होगा। फिर उनके परिसनग्रह के सामने वाले राज होंगे अक्रांद के सामने वाले होंगे परिसनग्रह सार। फिर परिसनग्रह सार के पीछे वाले होंगे अक्रांद सार। तो आपको बस ऑब्जेक्टिव लाइन में आपको पहली तो इनके 12 राज्य के बारे में नाम जानकारी रखना है। साथ ही सवाल ये आ सकते हैं कि विजय गुस्सू के सामने में प्रथम कौन से राज आते हैं, ऑप्शन दे दिया जाएगा मित्र या अरी मित्र या अरी मित्र। आपको ध्यान रखना है, सामने में होगा ये 5 हैं, इसके पीछे ये होंगे। और 2 गो जो उदासीन होते हैं वो एक है उदासीन और एक मध्यम वाला जो होता है मध्यम राज बफर, वो अलग होते हैं। तो आपको ये बातें मैप के थ्रू आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको इसी प्रकार से पूछे जा सकते हैं सवाल। दोस्तों अब देखते हैं इसके और पॉइंट क्या है। तो यद्यपि शब्द मंडल 12 राज्यों के समूह के एक वृत्ताकार क्षेत्र की ओर संकेत करता है, तथापि उन राज्यों के स्थान की कल्पना एक सीधी रेखा में भी की जा सकती है। देखिए जिस प्रकार मैंने बताया है तो वहाँ पर सीधी रेखा से भी समझा जा सकता है, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संख्या 12 से यह नहीं समझना चाहिए कि मंडल के निर्माण के लिए 12 राज्यों का होना अत्यावश्यक है, उससे कम या अधिक नहीं। इस पॉइंट से स्पष्ट तौर पर यही बात निकल कर आती है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि 12 राज्य ही किसी मंडल किसी राज्य को बनाने के लिए होनी ही चाहिए, अत्यावश्यक नहीं है। इससे अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। आगे यही बात कहते हैं कि वस्तुतः काल और स्थिति के अनुसार राज्य की संख्या का न्यूनतम अधिकता हो सकती है। तो आपको ये बातें ध्यान रखना है। दोस्तों स्पष्ट तौर पर आप कोर समझिए कि कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत लाने का एक ही मकसद था कि उनके आसपास के राज्य के साथ किस प्रकार से दोस्ती रखना है, क्या करना है, वो आगे कहते हैं। जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में कौटिल्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बताऊंगा तो और इस सिद्धांत के बारे में आपको स्पष्टता समझ आ जाएगी। तो आगे देखिए इनकी आलोचना भी की गई है। आलोचना है, प्रथम आलोचना यह कहा गया कि भौगोलिक दृष्टि से आज इस सिद्धांत का महत्व समाप्त हो गया है, क्योंकि यह सिद्धांत भारत के अनेक राज्यों की दृष्टि में रखकर रचा गया है, जबकि समस्त भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। तो हम सब कहते भी हैं वसुधैव कुटुंबकम। तो वर्तमान समय में इस सिद्धांत का रिविलेंट नहीं मिलता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से तो ज़रूर मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आलोचना में कहा गया है कि जहां कौटिल्य की मान्यता है कि पड़ोसी राज्यों का पारस्परिक संबंध शत्रुतापूर्ण होता है,
आज प्रत्येक प्रभावशाली राज्य अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने के प्रयास करता है। बिल्कुल सही बात है। वर्तमान समय में सभी लोग चाहते हैं कि हमारे आसपास पड़ोसी देश आपस में अच्छे संबंध बनाए रखें। तो इस पॉइंट पर इनकी आलोचना की गई है। लेकिन आलोचना के बाद जब हम इसके मूल शब्दार्थ या इसके सिद्धांत को समझते हैं तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि परंतु आलोचक भूल जाते हैं कि मंडल सिद्धांत के अनुसार प्रायः सभी राज्यों की शक्ति समान होती है एवं कौटिल्य के अनुसार समान शक्ति वाले पड़ोसी राज्यों में शत्रुता होगी। जब आप समान बराबर के होते हैं तो वहाँ पर झगड़ा दिखती ही है। भारत और पाकिस्तान का परस्पर वैर भाव इस तत्व का ज्वलंत उदाहरण है। तो इनके आलोचना के बाद इसके कुछ महत्व बताया गया है इस सिद्धांत का कि जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान में वर्तमान समय में आपको ये बात दिख रहा है तो वो कौटिल्य का जो सिद्धांत है उससे कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इतिहास इस बात की साक्षी है कि कुछ अपवादों को छोड़कर पड़ोसी राज्यों का पारस्परिक संबंध शत्रुतापूर्ण ही रहा है। तो देखिए इतिहास बिल्कुल गवाह ही रहा है कि कुछ अपवाद को छोड़कर वहाँ पर आपको शत्रुतापूर्ण हर देश के साथ होता ही है। खासकर पड़ोसी राज्यों में पड़ोसी देशों के साथ शत्रुतापूर्ण रहता है। आप देख लीजिए कोई भी देश उसके पड़ोसी से कुछ न कुछ मतभेद रहते ही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर भारत पाकिस्तान तो है ही। उनके बाद देखिए इनकी लास्ट जो निष्कर्ष निकल कर आया है कि यह कहा जा सकता है कि मंडल सिद्धांत कौटिल्य की वैदेशिक नीति संबंधी सूक्ष्म सूझबूझ और व्यवहारिक राजनीतिक में उसकी दक्षता का परिचायक है। तो देखिए निष्कर्ष से सीधा सवाल आ सकता है कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है। तो दे दिया जाएगा आपको ऑप्शन में कि वो विदेश से अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है या कोई परिवार से संबंधित है या कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। तो आपको इस कोर शब्द को जानना है कि इसकी वैदेशिक नीति संबंधी इस सिद्धांत को कौटिल्य ने स्थापित किया था। तो दोस्तों कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में इतना ही था। दोस्तों आपको कैसा लग रहा है मेरा वीडियो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही मेरे टेलीग्राम से भी जुड़े। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ रहता हूं, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें क्योंकि वहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन और साथ में कुछ नोट्स मैं वहाँ अपलोड करते रहता हूँ। तो आपको उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों आप कड़ी मेहनत करते रहें और इस बार सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे अपने सब्जेक्ट से JRF निकालना है और हमें बेहतर करना है। कोरोना से घबराना नहीं है। कोरोना वायरस जो महामारी चल रही है। तो दोस्तों आप कड़ी मेहनत करें। थैंक यू, धन्यवाद।